हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। तो एक बार फिर आपका एपिक एजू चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और जितनी भी हमारी बहनें हैं जो मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित है, पहले तो जो उनकी जो हौसला है और जो उनका धैर्य है, मैं उनको सलाम करता हूं। और इस प्रकार आप एक धैर्य और जो है अपना बनाए रिजल्ट भी आपका जल्दी आएगा। कोर्ट में क्या चल रहा है और क्या अपडेट है दोस्तों, अब इसके ऊपर जो कोर्ट भी है वो किस प्रकार से ढीला पड़ चुका है, हर बात का हम इसके अंदर आपसे जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि इसके ऊपर हम जिक्र करें तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी भर्ती है दोस्तों मुख्य सेविका, ठीक है, जो हमारी बहनें इसके लिए सिलेक्शन जिनका होना है मुख्य सेविका की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती है दोस्तों। लगभग 2600 के आसपास जो वैकेंसियां हैं इसके अंदर भर्ती की जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये भी क्या है, बिल्कुल जो लेखपाल की भर्ती है लेखपाल की तरह ही ये भर्ती होती जा रही है दोस्तों। जो लेखपाल की भर्ती का हाल हुआ है, मैं बात कर रहा हूं आपकी 8085 की जो लेखपाल की भर्ती है उसकी बात कर रहा हूं। सेम उसी प्रकार से मुख्य सेविका भर्ती के भी जो हाल है उसी पर चल पड़े हैं। और इसके लिए जो मुख्य जिम्मेवार है वो है यूपी ट्रिपल एससी और जो लीगल टीम है इसकी, ठीक है, लीगल टीम है। और साथ में जो एजी साहब है जो हमारे, ठीक है, जो हमारे सबसे बड़े वकील होते हैं किसी भी राज्य के, ठीक है, एजी साहब, एडवोकेट जनरल साहब। तो इस प्रकार से इन्होंने फिर से जिस प्रकार से लेखपाल की भर्ती का काम किया है इस प्रकार से इसका करने का काम है। अभी कुछ साथी यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो इनके मुख्य अध्यक्ष है दोस्तों के पास पहुंचे, अर्जी लेकर पहुंचे कि भाई जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती को पूरा, बच्चों का यही था कि भर्ती को पूरा करो। अब उसके बाद जो यूपीएससी आयोग का कहना क्या था साथियों, वो भी सुन लो। यूपीएससी आयोग का कहना है कि हम तो भर्ती को पूरा करना चाहते हैं लेकिन इसके ऊपर कोर्ट केस, ठीक है, कोर्ट केस है जिसकी वजह से इसके ऊपर स्टे है, की वजह से हम फाइनल परिणाम नहीं निकाल सकते। तो साथियों ये बात कहीं ना कहीं आयोग की ठीक है, हम मानते हैं भर्ती है रिजल्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके लिए प्रयास तो किया जा सकता है ना। प्रयास कैसे कि भर्ती को कोर्ट से बाहर निकलवाया जाए, प्रकार की बातें यूपीएससी आयोग को कही गई। आयोग जो लेखपाल की भर्ती है बिल्कुल उसी की राह पर चल पड़ा है। लेखपाल वाले बच्चे भी गए थे, उनको भी आयोग ने क्या कहा, आप क्या है थर्ड पार्टी बन जाओ, यदि आपको जल्दी है तो आप थर्ड पार्टी बन जाओ और अपने केस को निकाल लो। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, आज मामला सुप्रीम कोर्ट में है। थर्ड पार्टी को, वकील को बोलने के लिए 2 मिनट भी नहीं मिलते। पैसे की वेस्टिंग है दोस्तों। बेरोजगार, भाई देखो पहले ही बेरोजगार है। कोर्ट क्या कर रहा है दोस्तों, कोर्ट भी काफी स्लो चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं, हम कोर्ट की वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर अपना केस नंबर है, हमारा जो केस नंबर है वो है रीट ए प्रकार का केस है। तो उसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं दोस्तों, सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हम केस डाल देते हैं अपना 12,924, ठीक है, 12,924 ये केस नंबर है। और ये 2022 में ये केस हुआ था। और जो पासवर्ड है कैप्चा 7186 ये डाल देते हैं और देखते हैं गो कर। जैसे ही करते हैं तो जितनी तेजी ये साइट चल रही है इतनी तेजी से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट काम कर रहे हैं। अब ये व्यू का आ जाता है, इस पर हम क्लिक करते हैं, काम कर रही है, बिल्कुल खुल गई दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कि किस प्रकार से 30 अप्रैल की इस पर डेट लगी हुई थी साथियों। यहाँ मेरे पास पेन का ऑप्शन कम है लेकिन आप समझिए कि इस पर 30 अप्रैल की डेट लगी हुई थी। लेकिन अब नेक्स्ट हियरिंग डेट में देखो ये खाली पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हियरिंग डेट ये देख सकते हो ना, एक छोटा सा बबल आपको दिखाई दे रहा हुआ, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको व्यू हिस्ट्री दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए कि 8 तारीख को केस पास ओवर हुआ, 24/4 को पास ओवर हुआ, 30 तारीख को फिर पीओ दिखा रहा है, यानी पीओ मतलब पास ओवर। या तो केस की बारी नहीं आई, ठीक है, या जज साहब नहीं थे, या फिर क्या दोस्तों
हमारे एजी साहब या लीगल टीम नहीं। तो दोनों ही बात हुई दोस्तों, दोनों ही बात हुई 30 तारीख को। ना तो हमारी लीगल टीम पहुंची, ना ही हमारे केस जो है वो बारी आई। ठीक है, ना ही बारी आई दोस्त, ना ही नंबर आया। ठीक है, तो कुछ लो खोटा कुछ लोहार खोटा, कुछ ऐसी कहावत है वो यहाँ पर सत्य सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। और रही बात परिणाम की दोस्तों, अभी तक तो क्या है, साइट के ऊपर अगली डेट भी क्या है दोस्तों, वो लिस्टेड नहीं हुई है। वो लिस्टेड नहीं हुई है। मैंने आपको डायरेक्ट दिखाया है, आपको लाइव दिखाया है, बिल्कुल लाइव डेमो दिया है। तो रिजल्ट के बारे में तो क्या है, अभी छोड़ ही दो कि रिजल्ट, जितने भी मुख्य सेविका के कैंडिडेट है जो भर्ती को पूरा करवाना चाहते हैं वो एक साथ आए, क्या एक साथ आए। ठीक है, और आयोग पहुंचकर जो है धरना प्रदर्शन की तैयारी करें। ठीक है, धरना प्रदर्शन की आप तैयारी करें दोस्तों। ठीक है, और जो ट्विटर वगैरह ये तो आपने कर देख लिया, लेकिन आपको अब धरातल पर आना पड़ेगा, धरातल लेवल पर आना पड़ेगा और सरकार के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा। जो ये ताजा अपडेट मैं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको इस चीज के लिए ही अब प्रेशर बनाना है, चाहे धरने प्रदर्शन से करो या प्रोटेस्ट करो। ठीक है, तो इसके लिए आप यदि आप जमकर लड़ोगे तो काम कर सकते हो। अब रही बात थर्ड पार्टी वाली। ठीक है, थर्ड पार्टी का यदि आपको देखना है तो बनने से पहले कोई यदि लेखपाल का आपको कैंडिडेट मिल जाए ना, उससे एक बार बात जरूर कर लेना। जो थर्ड पार्टी बने हुए हैं उनसे पूछ लेना कि थर्ड पार्टी का कितना फायदा है। ठीक है, और थर्ड पार्टी वकील ऐसे नहीं है कि भाई कोई 10-15 हजार रुपए में वकील होगा, नहीं। जो यदि कोई सीनियर वकील करोगे आप, इसके लिए हाई कोर्ट का 2-2 लाख रुपए फीस है, वो चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको फंडिंग भी करनी पड़ेगी, पहले पैसे इकट्ठे भी करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसमें से किसी एक को आपको जो ऐसा लगता है कि भाई हाँ सब मिलकर जिस पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, उसका अकाउंट नंबर भी देना पड़ेगा। तो आप सोच समझ कर फैसला लें आगे आपको क्या करना है। जब तक आप सरकार पर दबाव नहीं डालोगे रिजल्ट नहीं आने वाला है। सरकार का अभी पूरा ध्यान इलेक्शन पर है, किस प्रकार से मोदी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, सिर्फ उसी को है। युवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। चाहे आप हरियाणा में देख लो, सारी भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई है। राजस्थान में देखो भर्तियां कोर्ट में गई हुई है। यूपी में देखो कितनी भर्तियां कोर्ट में गई हुई है। खुद आपके सामने एग्जाम्पल है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। हमारी भर्ती को कोर्ट से बाहर निकाल लो, क्योंकि सरकार चाहती ना दोस्तों 30 अप्रैल को यदि किसी विशेष पावर का यूज करती तो इस पर अर्ली हियरिंग करवा सकती थी। अर्ली हियरिंग का मतलब मेरा डेट पहले लेने से नहीं है। जैसे ये 4687 नंबर कुछ पर लिस्टेड था और लगभग 3216 तक के जो केस है वो सुने गए, तो इसको पहले लिस्ट करवा सकती थी जहां इसकी सुनवाई हो सकती थी, यदि एजी साहब चाहते तो। लेकिन एजी साहब खुद नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का समय है दोस्तों, सभी बिजी चले हुए हैं। ना ही एजी साहब आए, ना ही यूपी SSS की जो है लीगल टीम आई दोस्तों कोर्ट रूम में, जिस कोर्ट में सुनवाई होने। अब जो थर्ड पार्टी बनेंगे तो लाखों रुपए फीस लेते हैं। जो भी सीनियर वकील होते हैं 2-2 ढाई लाख रुपए उनकी फीस होती है। कहां से इतना फंडिंग किया जाएगा? जो बच्चे पहले से ही क्या है बेरोजगार। ठीक है, चाहे वो बच्चे लेखपाल के हो, चाहे वो बच्चे मुख्य सेविका के हो। ठीक है, अब मुख्य सेविका वालों को भी सेम इसी प्रकार से बोला जा रहा है, लेकिन उसका फायदा आपने देख लिया कि लेखपाल में कितना हुआ है, कि मामला सुप्रीम कोर्ट पर है और जो आगे की डेट है दोस्तों 8 जुलाई की डेट, तो बिल्कुल भी उसका फायदा नहीं।